everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको कंप्यूटर का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इसका नाम है। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर का वर्क क्या है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो देखिए, अ कंप्यूटर हैज टू फॉलो सम स्टेप टू कंप्लीट अ वर्क। कुछ कंप्यूटर की कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करता है जिससे वो अपने वर्क को कंप्लीट करता है। इसकी प्रोसेसिंग जो है 3 टाइप्स में होती है, जिसको हम आगे अब आपको एक्सप्लेन करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, इसके पार्ट क्या होते हैं, सब आपने सीखे हुए हैं नेक्स्ट चैप्टरों में। इससे पहले जो बताया गया था, अब उससे आगे है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें बोला जाता है आईपीओ। आईपीओ इसकी फुल फॉर्म में बताएंगे हम आपको। आईपीओ की फॉर्म में ही ये वर्क करता है। आईपीओ का मतलब होता है, आई से मतलब होता है इनपुट, पी की फुल फॉर्म होती है प्रोसेसिंग और ओ की फुल फॉर्म होती है आउटपुट। मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। आईपीओ की फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इट मीन्स अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो देखिए, द आईपीओ साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट एंड स्टेप रिक्वायर्ड चेंज द इनपुट इनटू आउटपुट। ओके, अब देखिए, लेट अस सी द एग्जांपल्स। आईपीओ है तो इनपुट मीन्स जैसे हमने कंप्यूटर में हमें कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना है, तो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए कीबोर्ड होता है। जैसे हमारा फोन होता है, फोन में एक कीबोर्ड होता है, छोटी सी की होती है, उससे हम उसे टाइप करते चले जाते हैं। तो वो फोन में या किसी भी चीज़ में वो चीज़ जो हम बोलना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, वो टाइप हो जाती है जैसे हम लिखते हैं। तो उसमें अंदर प्रोसेसिंग चलती है। फिर हमें अगर किसी से हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, किसी पे भी हम चैट कर रहे हैं, तो उससे हमें वो मतलब रिटर्न होकर वो चीज़ मिलती है, कोई भी आंसर मिलता है। तो हमारा लास्ट में कहते हैं इनपुट क्या है, वो आउटपुट कहलाता है। इसी तरह से कंप्यूटर में होता है, हमने कीबोर्ड से टाइप किया तो वो उसका इनपुट है कि हमने वो टाइप किया। उसके बाद उसने अंदर अपने होते कंप्यूटर स्क्रीन पर वो चीज़ लगी। फिर प्रोसेसिंग में सीपीयू की जो हमने कीबोर्ड पे टाइप किया, उसमें सीपीयू जो है उसने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। जाने के बाद में उसने प्रोसेसिंग की, उस चीज़ को वर्क कराया, आगे प्रोसेसिंग की इसमें सीपीयू में, और हमें रिजल्ट मॉनिटर पे उसका दिख गया। जैसे आप मान के चलिए, हम नॉर्मल इसमें मेथड कर रहे हैं मैथ के, तो मैथ के मेथड कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, हमने इसे लिखा मॉनिटर पे, मतलब कीबोर्ड पे टाइप किया 2 + 2, इसका आंसर चाहिए। तो सीपीयू में इसकी प्रोसेसिंग चलेगी और मॉनिटर, और बहुत प्रोसेसिंग इतनी फास्ट चलती है कि हमें पता नहीं चलती। 2 + 2 मॉनिटर स्क्रीन पे आ गया 4। तो ये हमारा आउटपुट कहलाया कि जो भी हमने टाइप किया कीबोर्ड पे वो तो हमारा इनपुट कहलाया। और उसके बाद में जो अंदर सीपीयू में प्रोसेसिंग चली वो सारी प्रोसेसिंग में आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे हमसे बोला गया, मैम ने, किसी भी मैम ने ये बोला आपसे कि बेटा ओपन योर बुक, तो आपने बैग में से बुक निकाली, आपने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, बैग में से बुक निकाली और उस प्रोसेसिंग में ओपन कर दी बुक को। फिर उन्होंने प्रोसेसिंग की, आपने बुक ओपन निकाल कर रखी, मैम ने बोला था ओपन योर बुक, तो आपने अपनी बुक को ओपन कर लिया। तो ये आपका क्या हो गया, आउटपुट, कि मैम ने बोला ओपन योर बुक, आपने वो बुक ओपन करके रख ली। तो ये होती है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग। क्या, एक इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इट मीन्स इनपुट मतलब कीबोर्ड, प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है, उसके बाद मॉनिटर पर उसका हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ये हमारा पूरा मेथड होता है। जैसे मान के चलिए एक पेंसिल है, हम उसी का आपको एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इनपुट में एक पेंसिल है, पेंसिल को, ये पूरी पेंसिल है, एक पेंसिल है इनपुट हुई पेंसिल। फिर हमने शार्पनर से उसे शार्प किया, वो उसकी प्रोसेसिंग हो गई, शार्प करके वो साइड में हमने रख दी, शार्प पेंसिल इज द आउटपुट। तो जब शार्प करके हमने रख दी तो वो हमारी क्या है, आउटपुट कहलाएगी। इसी तरह से कोई डर्टी क्लोथ्स है, वो हमारा इनपुट है, लेकिन जैसे ही हमने उन्हें मशीन में डाला वो प्रोसेसिंग हो रही है, धुल रहे हैं और वो धुल के प्रेस होकर रख गए, वो हमारा आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इन एडिशन द नंबर एंड द सिंबल आर द इनपुट। जैसे कीबोर्ड से हम कुछ भी कर सकते हैं, इसी तरह से आगे भी कई चीज़ें सीपीयू में वर्क करते हैं, प्रोसेस होता है, रिजल्ट हमें जब मॉनिटर पे दिख जाता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है।
CPU on the data. वर्क, कोई भी वर्क जब डाटा CPU में वर्क होता है डाटा की तरह से, given as input to produce the useful result is called processing. प्रोसेसिंग किसे बोलेंगे कि जब कोई भी वर्क डन हो रहा है अंदर और यूजफुल डाटा है वो उसे प्रोसेसिंग कहते हैं. ह्यूमन ब्रेन जो होता है ह्यूमन का, हम लोगों का वर्क करता है, प्रोसेस करता है. आफ्टर टेकिंग द इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस की उसने, किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया, उसने माइंड में प्रोसेस की. उसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है CPU को, कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है. किसी भी ह्यूमन ने या किसी ने भी वो टाइप किया तो वो चीज़ उसे इंस्ट्रक्शन मिली, इंस्ट्रक्शन के बाद वो ब्रेन में गई, ब्रेन से उसने आंसर निकाल के दिया. जैसे हमसे किसी ने बोला, कोई भी वर्क के लिए बोला तो उसने इंस्ट्रक्शन दिया, वो हमारे माइंड में गया, माइंड से होने के बाद में हमने वो चीज़ करके दिखा दी, तो वो हमारा हो गया आउटपुट. तो ऐसे ही चलता है. प्रोसेसिंग डिवाइस भी ऐसे ही होती है. पहले हम इंस्ट्रक्शन देंगे, मीन्स इनपुट करेंगे, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट होता है. ओके, अब देखिए कि प्रोसेसिंग मतलब इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताया. इनपुट डिवाइस में देखो कीबोर्ड हो सकता है. डिवाइस आर यूज्ड इंस्ट्रक्शन डाटा इन द कंप्यूटर. जो भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज होता है कंप्यूटर में वो सारा इनपुट कहलाता है. कीबोर्ड हो सकता है, हमारा लाइटिंग फैन हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकता है, माउस हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके अलावा देखिए, अब हम इन सब चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, सिंबल्स, लेटर, नंबर, पिक्चर, साउंड, मतलब कई चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. इन सब चीज़ों को तुम्हें नाम पता है. अब इसके आगे आती है प्रोसेसिंग. तो प्रोसेसिंग में क्या होती है, प्रोसेसिंग मीन्स वर्किंग ऑन डाटा. तो क्या होता है, CPU इज द प्रोसेसिंग डिवाइस. CPU हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस है. इसी तरह से आउटपुट डिवाइस क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ प्रोसेसिंग बाय CPU वी गेट द रिजल्ट, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है. जैसे कि हमारा स्पीकर हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें रिजल्ट मिलता है. हमें मतलब अपनी जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है उसका आंसर हमें मिल सके, ये हमारी आउटपुट कहलाता है. ठीक है, तो इनपुट आउटपुट आप समझ ही गए होंगे. इसके अलावा अगर बोला जाए स्टोरेज डिवाइस, इसके अलावा अगर बोला जाए कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, तो स्टोरेज डिवाइस में ये सारी चीज़ें कहलाएंगी. द स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई आपकी, हार्ड इंटरनल में और एक्सटर्नल में दोनों में, CD हो गई आपकी, पेन ड्राइव हो गई, ये सारी हार्ड डिस्क कहलाती हैं, पर स्टोरेज के काम आती है, स्टोरेज डिवाइस के काम आती है. तो उसी तरह से ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है. और आपको आई होप समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर के किस स्टेप को फॉलो करता है, कैसे वर्क करता है. मैं दोबारा समझा देती हूँ. वर्क करता है 3 स्टेप में. IPO, I का मतलब है इनपुट, P का मतलब प्रोसेसिंग, O का मतलब है आउटपुट. ये तीनों वे में वो वर्क करता है. इनपुट में इसको इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग में जो उसका वर्क चल रहा है, कंप्यूटर का ब्रेन CPU जो होता है उसमें जो उसका वर्क चल रहा है, आउटपुट जो हमें उस चीज़ का आंसर मिल गया वो उसका आउटपुट कहलाता है. ओके, थैंक यू.